प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब देख लीजिए हमारा जो जेनेटिक्स है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट नंबर आपका आता है वो आपका आता है जेनेटिक्स शब्द 1905 में किसने दिया था। तो देखिए जो जेनेटिक्स शब्द है, ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स सब जो 1905 में दिया था, उन्होंने किसने दिया था, वह बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, या फिर आनुवंशिकी, आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए आनुवंशिकी के फादर बोलते हैं। आनुवंशिकी के जो फादर है वो हमारे मेंडल साहब है। ठीक है, मेंडल साहब को आनुवंशिकी के फादर बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स वो कौन है, मेंडल है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड नंबर पर दोस्तों आता है हमारा सवाल, वाटसन एवं क्रिक को किस खोज का श्रेय जाता है। तो देखिए जो वाटसन एवं क्रिक थे, ठीक है, इन्होंने जो डीएनए की, ठीक है, जो डीएनए की जो संरचना थी, ठीक है, दोहरी श्रृंखला का कुंडल जो था, उसके बारे में इन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था और उसके बारे में इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा ए ऑप्शन, डीएनए में दोहरी श्रृंखला का कुंडल होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमारा आपका आता है कोनबर्ग और ओकोआ को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा कौन सा हो जाता है हमारा दोस्तों, और हमारा हो जाता है तीसरे का ऑप्शन, यानी कि डीएनए और आरएनए का कृत्रिम संश्लेषण। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नोट करते जाइएगा। इसके बाद अगला आता है आपका अनुजनन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए अनुजनन का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि के एफ वोल। ठीक है, के एफ वोल ने अनुजनन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस प्रकार से अगला आपका आता है पेंजेनेसिस सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए जो पेंजेनेसिस सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है, एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा द ऑप्शन, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डार्विन। ठीक है, डार्विन ने ही पेंजेनेसिस सिद्धांत दिया था। इसके बाद हमारा आता है पूर्व रचनावाद किसने दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है वोल्फ। ठीक है, वोल्फ ने ही पूर्व रचनावाद सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला आता है रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था। तो रूपांतरण सिद्धांत वोन बियर ने दिया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला आपका आता है उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत वाद किसने दिया था। तो उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत वाद लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। इसके बाद 9वें नंबर पर आपका आता है जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन बीजमान, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन लैमार्क और डी ऑप्शन वोल्फ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बीजमान। बीजमान ने ही जनन द्रव्य सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से अगला आता है फैक्टर सिद्धांत शब्द किसने दिया था, यानी कारक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है कारक, वो हमारा को क्या हो जाता है, एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, एक मिनट, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेटसन। ठीक है, बेटसन ने ही फैक्टर सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस प्रकार से अगला हमारा आता है लिंग निर्धारण का जैनिक बैलेंस सिद्धांत किसने दिया था। तो यह हमारा किसने दिया था, ब्रीड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है आपका एक जीन एक विकर यानी वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। तो दिया था बेडल एंड टेटम नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक जीन एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। ठीक है,
अगला आता है आनुवंशिकता के नियम किसने दिए थे? तो आनुवंशिकता के नियम जो थे वो मेंडल ने ही दिए थे, इसीलिए इन्हें मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन जो सिद्धांत था वो ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। क्लियर हो जाता है। इसके बाद सहलग्नता सिद्धांत किसने दिया था? तो सहलग्नता सिद्धांत टी.एन. मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, क्लियर हो जाता है। अगला आता है आपका ओपरान परिकल्पना किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ओपरान जो परिकल्पना थी, ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उसका हमारा हो जाएगा सोलावे का यानी सटन एवं बावेरी ने। ठीक है, कौन क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा जेकोब एंड मेडोडेन। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है बहुकारक परिकल्पना किसने दी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुकारक परिकल्पना किसने दी थी? तो देखिए जो बहुकारक परिकल्पना थी वह नेल्सन एल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? नेल्सन एल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। अगला था आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत सटन एवं बावरी ने दिया था। ठीक है, अगला आता है शुद्ध वंशक्रमवाद किसने दिया था? तो जो शुद्ध वंशक्रमवाद था वो जॉनसन ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका आता है 20 नंबर पर आपका आता है, वो आपका आता है हेट्रोसिस परिकल्पना किसने दी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेट्रोसिस परिकल्पना किसने दी थी? तो जी.एस. सुल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने हेट्रोसिस परिकल्पना दी थी। ठीक है, अगला था 21वें नंबर पर डीएनए का द्विसंरचना मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया था डीएनए का द्विसंरचना मॉडल। ठीक है, अगला था आपका बहुगुणिता का उद्भव किसने बताया था? तो बहुगुणिता का बहुगुणिता का उद्भव बताया था, उन्होंने कौन बताया? विंग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? तो गुणसूत्र शब्द दिया था वाल्डेन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही क्या किया था? गुणसूत्र की खोज की थी। अगला आता है प्रायिकता का नियम किसने दिया था? तो प्रायिकता का नियम रिप्लेस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे क्वेश्चन के बारे में देखें। अब जो टोटल क्वेश्चन थे वो टोटल हमारे 24 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का इस वीडियो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत